सहयोग। कंचन बहू, दिवाली है, इस बार तुम्हारी माँ का फ़ोन नहीं आया बधाई देने के लिए। मुंह बनाते हुए अनुपमा जी ने अपनी बहू को व्यंग्यात्मक अंदाज में कहा। मम्मी जी, माँ की तबीयत कल से बहुत ख़राब है, वो खड़ी भी नहीं हो पा रही। दिवाली का पूजन भी भाई भाभी ने अकेले ही किया है। यहाँ पर पूजन के बाद मैं माँ से मिलने जाऊँगी। कंचन ने अपनी माँ की परेशानी बताई। बहू, ये क्या बात हुई? भला बिस्तर पर बैठे बैठे फ़ोन करने में क्या समस्या थी? एक फ़ोन पर बात करने में कौन सी दिक्कत है? और तुम यहाँ का त्यौहार छोड़कर वहाँ क्यों जाओगी? तुम्हारे भाई को यहाँ आना चाहिए। आजकल की बहुएं ना जाने कौन सी रीत चलाती हैं। अनुपमा जी ने बड़बड़ाना शुरू कर दिया। अनुपमा जी की बात सुनकर कंचन को बहुत दुख हुआ, लेकिन उस वक्त कुछ बोलकर कंचन त्योहार की खुशी खराब नहीं करना चाहती थी। इसलिए इस वक्त चुप रही और त्यौहार मनाने की तैयारी में लग गई। कंचन सोच रही थी कि त्यौहार पर ज़्यादा जहाँ खुशी से मन आनंदित हो जाता है, वहीं अनुपमा जी छोटी सी बात को तूल दे रही थी। ऐसे तो वो भी माँ को बधाई देने के लिए फ़ोन कर सकती थी। उन्हें भी पता था कि माँ की तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन उन्होंने भी तो एक फ़ोन नहीं किया कि माँ की तबीयत कैसी है। हमेशा माँ ही फ़ोन करे, ऐसा कहाँ लिखा है? सारी बातों का सीधा मतलब यही है कि चाहे लोग कितने भी आधुनिक हो जाएं, सोच उनकी वही पुरानी रहती है। हर बात में लड़की वालों को ही झुकना पड़ता है। खैर, पूजन करके सबको खाना खिलाकर कंचन अपने मायके चली गई। उसे पता था सासू माँ को गुस्सा आ रहा है, लेकिन अब उसने सोच लिया था कि अब वो ज़्यादा परवाह नहीं करेगी। जितनी परवाह करती है उतनी ही उसे दबाया जाता है। शाम को जब कंचन अपने मायके से वापस आई तो अनुपमा जी ने बोलना शुरू कर दिया। बहू, आज तो तुम चली गई, लेकिन आगे से ध्यान रखना कि हमारे घर में ऐसी रीत नहीं चलती। त्यौहार पर लड़की के मायके से ही फ़ोन आता है और हमेशा भाई को ही बहन के घर आना चाहिए। तुम्हारे जाने का कोई औचित्य नहीं है। सुबह से जो बात शुरू हुई थी, अभी तक चलते देख कंचन का दिमाग खराब हो गया। एक तो माँ की बीमारी की चिंता, उस पर सुबह से इधर उधर भागते हुए उसका शरीर थक गया था। फिर अभी तो रात का खाना भी बनाना है। सासू माँ फिर से वही बात लेकर बैठ गई। मम्मी जी, मैं थकी हारी आ रही हूँ। आपने ना तो माँ की तबीयत के बारे में पूछा और ना ही खाने की कोई चिंता। आते ही शिकायत शुरू कर दी। सुबह से यही सुन रही हूँ कि बहू, त्योहार पर तुम्हारी माँ की बधाई नहीं आई। अगर समधन से साथ त्यौहार की खुशी मनाने का इतना ही मन कर रहा था तो एक फ़ोन आप ही कर लेती। उन्हें भी अच्छा लगता और आपका सम्मान भी बढ़ जाता कि समधन का फ़ोन खुद से आया है। इस बहाने आप उनकी तबीयत के बारे में भी पूछ लेती, जो आपने कल से नहीं पूछा। कंचन आते हुए बोली। बहू, यह कैसी बात कर रही हो तुम? कभी लड़के वाले भी खुद से फ़ोन करते हैं भला? क्या भला फ़ोन तो लड़की के माँ बाप को ही करना शोभा देता है। आखिर लड़की वालों का कुछ मान सम्मान है या नहीं? अनुपमा जी तुनक कर बोली। मम्मी जी, मतलब बधाई देने और खुशियाँ मनाने से होता है, चाहे लड़के वालों की तरफ से पहल हो या लड़की वालों की तरफ से। ये अब सब बातें पुराने ज़माने की हो गई हैं। हमेशा फ़ोन करने की जिम्मेदारी माँ की ही क्यों है? आधुनिकता को अपनाना है तो सोच भी तो आधुनिक होनी चाहिए। सोच क्यों पुरानी रखनी? मुझे नहीं लगता कि आपके फ़ोन करने से आप छोटी हो जाएंगी, बल्कि इससे तो आपका सम्मान
और ज़्यादा बढ़ जाएगा कि आप उन पुरानी रूढ़िवादिता में फंसी हुई नहीं हो। बहू, मुझे अपनी बातों में उलझाने की कोशिश मत करो। अनुपमा जी कंचन की बात मानने को तैयार नहीं थी। बहू सही कह रही है अनुपमा, अब हमें इन बातों से बाहर निकलना होगा। अब अपनी सोच बदलने का समय आ गया है। आज समदन जी को हमारे सहयोग की ज़रूरत है। भविष्य में हमें भी उनके सहयोग की आवश्यकता पड़ सकती है। हमें आपस में प्यार से मिलजुल कर रहना होगा। आज हम बहू को हर बात के लिए मजबूर करेंगे तो कल तक वो हमारे नखरे देखती रहेगी। एक दिन वो हमसे अलग हो गई तो क्या होगा। बहू के विश्वास को प्यार से जीतना चाहिए। उन दोनों की बात सुनकर अनुपमा जी के पति मुकेश जी बोले। मुकेश जी की बात सटीक थी। अनुपमा जी को समझ आ रहा था, लेकिन कोई सास बहू की बात इतनी जल्दी मान ले ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इसलिए वो कंचन के साथ रसोई में खाने की तैयारी करने चल दी। कंचन ने भी अपने ससुर को धन्यवाद दिया और हाथ जोड़ दिए। आज ससुर जी का सहयोग पाकर कंचन को अच्छा लगा था कि इस घर में भी कोई है जो उसकी बात को भी मैं सुनना चाहता है, और अगर बात सही है तो उसे मानने में किसकी कोई इज्जत कम नहीं होती। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके हमें बताएं और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे एक और नई कहानी के साथ। कहानी सुनने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। राम राम दोस्तों।